क्रिकेट में उनके नाम अब तक 280 से ज्यादा मुकाबलों में 11,000 से ऊपर रन, 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज हैं। यह आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि अगर रोहित शर्मा क्रीज पर टिक गए तो फिर गेंदबाजों की कोई रणनीति काम नहीं आने वाली। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले में बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला करते हैं और एक बार सेट हो जाएं तो लंबे लंबे छक्कों से मैच का रुख ही पलट देते हैं। अब बात करें इंदौर की पिच की, तो यहाँ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड और भी डरावना है। इस मैदान पर उन्होंने पहले भी तेज और विस्फोटक पारियां खेली हैं और बड़े स्कोर खड़े किए हैं। इंदौर की बल्लेबाजी, फ्रेंडली पिच, छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड रोहित शर्मा के खेल को और खतरनाक बना देती है। यही वजह है कि तीसरे वनडे को करो या मरो की स्थिति में खेलते हुए रोहित शर्मा से एक मैच जिताओ तूफानी और कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर उनका बल्ला चला तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर शुभमन गिल पर भरोसा जताया है और सच कहें तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं है। शुभमन गिल इस समय जिस फॉर्म में चल रहे हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मौजूदा वनडे सीरीज में गिल ने लगातार भारतीय टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में जीत की नींव मानी जाती। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने संयम और क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने 53 गेंदों में 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन ठोक दिए थे। भले ही वह दोनों मैचों में अपनी शुरुआत को शतक में तब्दील नहीं कर पाए हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और नियंत्रण साफ नजर आया। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 60 वनडे मुकाबलों की 60 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए करीब 2,930 रन बनाए। इस दौरान उनके नाम एक दोहरा शतक, 8 शतक और 17 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ दर्शाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली पर भरोसा जताया। और भरोसा हो भी क्यों ना, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं जिसे देखकर सामने वाली टीम पहले से ही दबाव में आ जाती है। मौजूदा दौर में विराट हर मैच में यह साबित कर रहे हैं कि बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी वही होते हैं जो जिम्मेदारी को एंजॉय करना जानते हैं। हालांकि पिछले वनडे मुकाबले में विराट कोहली एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर उनके फॉर्म पर सवाल उठाना बेईमानी होगी। अगर हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो विराट कोहली अपनी पिछली 6 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जो साफ दिखाता है कि वह किस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दबाव की स्थिति में उनका खेल और भी निखर कर सामने आता है। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है, तब विराट कोहली निश्चित तौर पर इस चुनौती को हल्के में नहीं लेने वाले। टीम इंडिया की प्रतिष्ठा दांव पर है और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह के हालात में जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना पसंद करते हैं। वहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने एक साहसिक और सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाकर ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में मौका दिया गया। यह फैसला साफ तौर पर यह दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट अब ऐसे बल्लेबाज पर भरोसा जता रहा है जो दबाव में भी शांत रहकर टीम को संभाल सके। ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हालात के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। चाहे टीम को संभालने की जरूरत हो या फिर रन गति बढ़ाने की, ऋतुराज दोनों ही भूमिकाओं में फिट बैठते हैं। वह बिना जल्दबाजी के पारी बनाते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि उन्हें एक परिपक्व और समझदार बल्लेबाज माना जाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अभी ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी ऋतुराज को मौका मिला है उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा मजबूत किया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक यादगार शतकीय पारी खेली थी, जिसने सबको यह एहसास दिला दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला निर्णायक बन चुका है और टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में मजबूती की सख्त जरूरत है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की बात करें तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर लोकेश राहुल पर भरोसा जताया है। यह फैसला बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा वनडे सीरीज में लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। जब जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आई है, राहुल ने मोर्चा संभालते हुए जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की है। पहले वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल ने दबाव की स्थिति में शानदार संयम दिखाया और अंत तक टिककर खेलते हुए टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे। उनकी वह पारी भले ही ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी अहमियत किसी मैच जिताऊ शतक से कम नहीं। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम का टॉप
और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था और ऐसा लग रहा था कि टीम सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तब लोकेश राहुल अकेले मोर्चा संभालते नजर आए। राहुल ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाने के बाद बल्लेबाजी में गजब का धैर्य और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने सीमित गेंदों में मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी पारी ने यह साफ कर दिया कि वह न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत है बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। हालांकि टीम को उस मैच में जीत नहीं मिल पाई, लेकिन लोकेश राहुल की बल्लेबाजी ने फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों का दिल जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा को पूरा भरोसा है कि राहुल अपनी विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया के लिए एक मजबूत और मैच बदलने वाली पारी खेले। अगर लोकेश राहुल क्रीज पर टिक गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में छठे नंबर की बात करें तो यहाँ कप्तान रोहित शर्मा ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। इस निर्णायक मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बाहर बैठाकर हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में जोरदार वापसी कराई गई। हार्दिक पांड्या की एंट्री के साथ ही टीम इंडिया की ताकत में साफ तौर पर जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पूरा रुख पलट सकते हैं। हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर यूं ही नहीं कहा जाता। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर आकर बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का हुनर भी जानते हैं। मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना हो या फिर आखिरी ओवर्स में तूफानी अंदाज दिखाना, हार्दिक हर रोल में फिट बैठते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उनकी तेज गति, हार्ड लेंथ और विकेट निकालने की क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। अगर हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले। इन मुकाबलों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 अर्धशतकों की मदद से लगभग 1990 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक ने अपनी उपयोगिता साबित की है और 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 91 विकेट अपने नाम किए। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हार्दिक पांड्या किसी भी टीम के लिए कितने बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका है, ऐसे में हार्दिक पांड्या की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर की बात करें तो यहाँ कप्तान रोहित शर्मा ने एक और अहम और सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठाकर अक्षर पटेल की टीम में वापसी कराई गई। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता दे रही है। अक्षर पटेल को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिना जाता है। वह सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूती देते हैं। टॉप ऑर्डर हो या लोअर मिडिल ऑर्डर, अक्षर पटेल किसी भी क्रम पर उतरकर जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं। शांत दिमाग से खेलना और हालात के अनुसार पारी को आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 2 वनडे मुकाबलों में अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली, उन्होंने अक्षर पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में वापस बुला लिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि अक्षर दबाव भरे मुकाबलों में अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालते हैं। चाहे मुश्किल समय पर रन बनाना हो या फिर बीच के ओवरों में अहम विकेट निकालने हो, अक्षर पटेल हर बार टीम के लिए ध्रुव का इक्का साबित हुए हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वहीं बल्लेबाजी में वह अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में जब हर रन और हर विकेट की कीमत होगी, ऐसे में अक्षर पटेल का ऑलराउंड योगदान भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं 8वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर भरोसा जताया है और यह फैसला पूरी तरह जायज भी नजर आता है। हर्षित राणा ने इस वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों के दबाव को झेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। नई गेंद के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार और उछाल है, जो बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही परेशान कर देती है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में हर्षित राणा ने पावर प्ले के दौरान अहम विकेट निकालकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। वह लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट खेलने से कतराते हैं। डेथ ओवर्स में भी हर्षित राणा ने अपनी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों से रन गति पर लगाम लगाई। अगर हर्षित राणा शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी दबाव में आ सकती है। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव को सौंपी। कुलदीप यादव को भारतीय टीम का सबसे चतुर कलाई स्पिनर माना जाता है, जो अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर है। भले ही इस सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो,
लेकिन अनुभव और मैच विनिंग क्षमता के कारण टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा कायम रखा। कुलदीप यादव की खासियत यह है कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रन गति को पूरी तरह से रोक देते। उनकी फ्लाइट, गुगली और टर्न बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द बनी रहती। भारतीय सरजमी पर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने कई बार मजबूत बल्लेबाजी क्रम को अकेले तोड़ा। तीसरे वनडे मुकाबले में पिच से अगर स्पिनरों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं 10वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक अहम बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया। यह फैसला गेंदबाजी में नियंत्रण और निरंतरता को ध्यान में रखकर लिया गया। अर्शदीप सिंह को खासतौर पर उनकी स्विंग गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है। पावर प्ले के दौरान नई गेंद से स्विंग कराना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वह शुरुआती विकेट निकालने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी धीमी गेंदें और सटीक लाइन बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकती हैं। अर्शदीप सिंह मानसिक रूप से भी काफी मजबूत गेंदबाज माने जाते हैं और दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे किफायती गेंदबाजी के साथ साथ अहम विकेट निकालने की उम्मीद होगी, ताकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सके। वहीं 11वें नंबर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बार फिर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, जो इस गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। सिराज को किसी भी हालात में विकेट निकालने वाला गेंदबाज कहा जाता है। नई गेंद के साथ उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला देती है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी तेज यॉर्कर और आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। भले ही हर मुकाबले में उन्हें विकेट न मिले हों, लेकिन उनकी आक्रामकता और लगातार दबाव बनाकर रखने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम रहती है। सिराज का मैदान पर जुनून और जज्बा पूरी टीम को ऊर्जा देता है। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा को उनसे एक लीडर की तरह गेंदबाजी की उम्मीद होगी, ताकि वह अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सके। तो दोस्तों, तीसरे और अहम निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस बड़े खिलाड़ी को होना चाहिए था।